अब हम बात करते हैं देश की सबसे बड़ी आबादी की, और ये आबादी है जेन जी की। अब ये जेन जी क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता है उनके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए या उनकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए साल 1928 से 1945 के बीच जिन लोगों का जन्म हुआ है उन्हें साइलेंट जनरेशन कहते हैं। साल 1946 के बाद 1964 के बीच जिन लोगों की बर्थ डेट पड़ती है, जो पैदा हुए हैं, उन लोगों को कहा जाता है बूमर्स। अब साल 1965 से 1980 के बीच जो बच्चे पैदा हुए हैं वो जेन एक्स कहलाते हैं, और फिर 1981 से 1996 तक जेन वाई कहलाते हैं, और 1997 से जो साल 2012 के बीच जनरेशन है जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको हम कहते हैं जेन जी। फिर 2013 से 2024 के बीच जिन लोगों ने जन्म लिया वो कहलाते हैं जेन अल्फा, और इस साल से यानी कि जब साल 2025 आया और 25 से लेकर 2039 के बीच जिनका भी जन्म होगा उन्हें जेन बीटा जनरेशन कहा जाएगा। अब इस जनरेशन गैप को जरा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि ये जनरेशन गैप घटता जा रहा है। मतलब जो कि साइलेंट जनरेशन 17 साल तक चली थी, वही जेन जी सिर्फ 12 साल, और अल्फा जनरेशन तो सिर्फ 11 साल तक ही चली। अब इस जनरेशन गैप से आप ये समझ सकते हैं कि किसी जनरेशन में कितनी तेजी के साथ बदलाव हुए। हमारी जनरेशन में इंटरनेट हमारी डिफॉल्ट सेटिंग में नहीं था, लेकिन आज की जनरेशन में इंटरनेट उनके लिए डिफॉल्ट सेटिंग जैसा ही। हमारे देश में इस समय सबसे ज्यादा आबादी जेन जी की है। जेन जी अब युवा हो चुके हैं, यानी कि अब यूथ हैं, और इन यंगस्टर्स की पीढ़ी संख्या के हिसाब से अब तक की सबसे बड़ी पीढ़ी है। इसके साथ ही ये पीढ़ी अब तक की सबसे ज्यादा पैसे वाली पीढ़ी है। जेन जी के पास खर्च करने की सबसे ज्यादा क्षमता है, स्पेंडिंग पावर है, और यानी कि इससे पहले भारत में किसी पीढ़ी के पास खर्च करने की इतनी कैपेसिटी नहीं हुआ करती थी। इसके साथ ही ये पीढ़ी पहली ऐसी पीढ़ी है, ऐसी जनरेशन है जो कि पूरी तरीके से डिजिटल वर्ल्ड में जिंदगी जी रही है। भारत की ये जनरेशन विश्व स्तर पर सबसे प्रभावशाली है, और इस पीढ़ी की सबसे ज्यादा संख्या गैर पश्चिमी देशों में है। जेन जी खर्च करने के मामले में पहली ऐसी पीढ़ी है जो कि सेविंग से पहले पैसा खर्च कैसे करना है ये सोचती है। अब आप अहमदाबाद में हुए कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट को ही देख लीजिए। गुजरात सरकार के मुताबिक इस कॉन्सर्ट में 2.5 लाख लोग शामिल हुए, जिनमें 1,70,000 गुजरात के बाहर से इस कॉन्सर्ट को देखने के लिए पहुंचे थे। अब आप सोचिए कि जिस देश में आज भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ता हो, ये उसी देश की तस्वीर है। लाखों लोग एक विदेशी कलाकार को सुनने के लिए हजारों की टिकट लेकर वहां पर पहुंचे। इससे पहले मशहूर सिंगर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में भी पूरी तरीके से हाउसफुल तस्वीरें दिखी, और स्थिति तो यहां तक पहुंच चुकी है कि इन कॉन्सर्ट्स की टिकट को लोग ब्लैक में खरीदते हैं, और ब्लैक में ऐसे कॉन्सर्ट की टिकट्स लाखों रुपए तक की मिलती है। अब आप ये सोच सकते हैं कि हमारी आंखों के सामने सब कुछ बदल चुका है। ये सब कुछ आपने इससे पहले सिर्फ पश्चिमी देशों में देखा होगा, और भारत में ऐसा कल्चर था ही नहीं, या फिर ये कह सकते हैं कि लोगों के पास इतने पैसे थे ही नहीं कि वो इस तरीके के कॉन्सर्ट्स का हिस्सा बन सके। लेकिन आज भारत के लाखों लोग तैयार बैठे हैं। भारत में ऐसे कॉन्सर्ट्स आज हाउसफुल हो रहे हैं, और इन सब के पीछे की वजह है जेन जी, यानी कि वो जनरेशन जो कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाले माइंडसेट से जीती है। इनकी सेविंग्स इनको नहीं चाहिए, बल्कि ये अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से जी लेना चाहते हैं, और यही वजह है कि भारत के इस जेन जी मार्केट पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई। लग्जरी एक्सेसरीज, शूज, सैंडल्स, क्लोथ्स,
यह बाजार भारत में अगले 4 साल में 200 अरब डॉलर को पार कर जाएगा। मिंत्रा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 6 करोड़ जेनजी कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया के लेटेस्ट ट्रेंड से इन्फ्लुएंस होकर शॉपिंग करते हैं। भारत में वेस्ट देशों की तरह ही फास्ट फैशन आ चुका है, यानी कि अब हम कपड़ों को यूज एंड थ्रो करने लगे। पहले इस तरीके का कल्चर नहीं था, आदत नहीं थी, लेकिन अब हमारे कपड़ों की शेल्फ लाइफ बहुत कम हो चुकी है। अब हम जल्दी ही ट्रेंड्स के मुताबिक अपना क्लोथिंग स्टाइल चेंज करते हैं, वार्डरोब अपग्रेड करते रहते हैं। और यही वजह है कि भारत में फास्ट फैशन की इंडस्ट्री, जो कि आज 10 मिलियन डॉलर की है, वो आने वाले 7 सालों में 50 बिलियन डॉलर की होने जा रही है। लेकिन यहां पर एक चिंता की बात भी है, क्योंकि पूरी दुनिया में जेनजी की हाई डिमांड को पूरा करने के लिए दुनिया भर में 100 अरब कपड़े बनाए जाते हैं। और जेनजी जो कपड़े 1-2 महीने इस्तेमाल करने के बाद ही उसे अपने वार्डरोब से रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं। ये कपड़े साउथ अमेरिका के चिली के एक रेगिस्तान में फेंक दिए जाते हैं और इस वजह से यहां पर सालाना 10 करोड़ टन कूड़ा पहुंच रहा है। अब आप देख लीजिए, ये वो कपड़े हैं जो कि पूरी दुनिया की जेनजी जनरेशन पहनने के बाद फेंक देती है और ये प्रोसेस अब तेजी के साथ बढ़ रहा है। अब भारत जैसे देश के जेनजी इसमें सबसे बड़ी भूमिका को भी निभा रहे हैं। हमारे देश में युवा पीढ़ी अब अपने कमाए हुए पैसों की एफडी कराने से ज्यादा उसे घूमने पर खर्च कर देना चाहती है और इसकी वजह है लोगों का बदलता हुआ लाइफस्टाइल। एक्सपीरियन की एक रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में 63% जेनजी यानी कि 63% जेनजी अपना पैसा घूमने और कॉन्सर्ट्स पर खर्च करना चाहते हैं, यानी कि अपने एंटरटेनमेंट पर खर्च करना चाहते हैं। ये योलो सिद्धांत पर चलते हैं। योलो यानी कि यू ओनली लिव वंस। लेकिन यहां पर एक दूसरा पहलू यह है कि जेनजी में 61% लोग अपने खर्चों के लिए अपने माता पिता पर निर्भर हैं। ब्रिटेन में जेनजी पर हुई एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि आधे से ज्यादा जेनजी ने बीते 2 साल में कोई सेविंग्स ही नहीं की है। उनका मानना है कि वो सेविंग्स करके बोरिंग जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं, बल्कि वो हर पल को आज ही जी लेना चाहते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने वार्निंग देते हुए अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि ये जनरेशन सबसे ज्यादा कर्ज में डूबी हुई है, अंडर डेट है, और ये युवा जरूरत से ज्यादा अपने ऊपर कर्जा चढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस जनरेशन के लिए खर्चा करना एक नशे के जैसा हो चुका है। आपको किक मिलती है। आज के दौर में यंग लोग पहले से ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और इनका यह मानना है कि जो होना है आज ही होना है, फ्यूचर के बारे में आज नहीं सोचना है। यहां पर हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि खर्चा करो ठीक है, लेकिन एक सेफ नेट भी जरूर होना चाहिए। एक और बात, आज की सेविंग्स ही कल की कमाई होती है, इसीलिए थोड़ा ही सही लेकिन सेविंग करने की जरूरत है।